हेलो दोस्तों, यदि आपको भारत के राष्ट्रपति को क्रम से याद करने में दिक्कत हो रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक। इस ट्रिक से आप भारत के जितने भी राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उनको आप क्रम से याद कर पाएंगे और कब उन्होंने नियुक्ति करी थी, कब अपने पद से हटे थे, सब आपको इस एक वीडियो में याद हो जाएगा। बस आपको 1 से 2 बार उस ट्रिक को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ट्रिक आसानी से याद कर लेंगे और आपको ये ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। फिर अगर आप भूल भी जाते हैं 2-4 महीने बाद तो आप एक बार से फिर ट्रिक को 1-2 मिनट के लिए पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो चलिए हम पहले आपको वो ट्रिक दिखा देते हैं कि कैसे आप उस ट्रिक को याद कर पाएंगे। ये ट्रिक आपको दिख रही होगी, आपको बस 1 बार पढ़ना, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो हम बता देते हैं क्या लिखा है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब नाथ की। आपको 1-2 बार बस इसको याद करना है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब नाथ की। तो इसको 1 से 2 बार, मैक्सिमम 3-4 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। आपको ऐसे ही लाइन वाइज याद कर लेना है। फिर इसमें जो यूज हुए हैं टर्म, उसका हम फुल फॉर्म बता देते हैं कि राष्ट्रपति कौन से क्रम से। आपको इसी क्रम में रहेगा कि राजू, राधा, जाकिर, बीबी गिरी, आपको ऐसे ही क्रम है कि आप ये याद रहेगा तो आप उंगली से गिन सकते हैं कि कौन से क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए थे। तो चलिए अब दिखा देते हैं कि राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद और राधा मतलब राधा कृष्ण कब से कब तक। चलिए वहाँ दिखा देते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे उसमें जो टर्म यूज हुआ था, राजू की राधा जाकर गिरी। तो मतलब राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इनका जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। तो आपको पता होगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और वो 13 मई 1962 तक थे। आपको हम बता दें कि आपको सिर्फ 5 क्रम, पहले 5 राष्ट्रपति के कार्यकाल याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी। उसके बाद छठे से सिर्फ आपको नाम याद रखना है। उसके बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति पद पर 5 साल के लिए कोई भी व्यक्ति रहता है। तो आपको सिर्फ 5 साल जोड़ते जाना है। और डेट जो है वो छठे राष्ट्रपति से 25 जुलाई फिक्स है कि वो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेगा और 25 जुलाई को वो अपना त्यागपत्र दे देगा। तो आपको बता दें, राजू की राधा, राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जब राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1962 को अपना त्यागपत्र दे दिए तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये 5 साल के लिए हमारे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति। उसके बाद राजू की राधा जाकर, जाकर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं। ये राधा कृष्ण के बाद 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ही रह पाए, क्योंकि ये जब अपने कार्यकाल पर थे तो इनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये 1969 में ही हट गए, क्योंकि 1969 में 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद राष्ट्रपति पद को संभालने के लिए कुछ कार्यवाहक आए। ये कार्यवाहक हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। वराहगिरि वेंकटगिरी, जो वीवी गिरी कहते हैं, ये कुछ समय के लिए कार्यवाहक थे। फिर उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कुछ समय के लिए कार्यवाहक थे। उसके बाद फिर चौथे राष्ट्रपति हमारे आए, राजू की राधा जाकर गिरी, वीवी गिरी यानी ये वराहगिरि वेंकटगिरी आए। ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक 5 साल के लिए राष्ट्रपति थे। फिर आए हमारे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में,
तो फ़खरुद्दीन मतलब फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक थे। क्योंकि इनका कार्यकाल 5 साल तक नहीं हो पाया, क्योंकि ये 11 फरवरी 1977 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 11 फरवरी 1977 को इनका देहांत हो गया, इसलिए इनका कार्यकाल बहुत कम रह पाया। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए कार्यवाहक के काम के लिए बी.डी. जत्ती ने कार्य संभाला, जो कि 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक थे। आप लोगों को सिर्फ 5 राष्ट्रपति का कार्यकाल याद करने में कठिनाई हुई होगी, लेकिन अब से सिर्फ आप 6ठे राष्ट्रपति का कार्यकाल नाम याद रख लीजिए। उसके बाद आपको किसी का भी कार्यकाल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी दूसरी लाइन थी फ़खरुद्दीन रेड्डी की जेल में। रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ये सजीव लिखा है, यहाँ संजीव रहेगा। नीलम संजीव रेड्डी जो कि 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक थे। तो आपको बता दें कि 6ठे जो राष्ट्रपति थे उनसे 25 जुलाई को शपथ ग्रहण कराया गया। तब से अभी तक 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण होता है और 25 जुलाई को ही त्यागपत्र दिया जाता है। तो फिर आप सब सिर्फ राष्ट्रपति का नाम याद रखें और 5-5 साल सबको ऐड करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब राष्ट्रपति जो थे उनका कार्यकाल कितना था। तो फ़खरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो जेल मतलब ज्ञानी जैल सिंह, फिर इनका 5 साल कार्य, जिस दिन उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था पिछले राष्ट्रपति 25 जुलाई, तो उस दिन ये शपथ ग्रहण करे 82, फिर 5 साल ये थे। फिर तब रमाशंकर, रमा मतलब रामाकृष्ण वेंकट रमन, उसके बाद शंकर मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और आपको बता दें जो ज्ञानी जैल सिंह थे इन्होंने वीटो का उपयोग करा था। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो वीटो का उपयोग करे थे? ज्ञानी जैल सिंह। कब करे थे? 1986 में करे थे। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का उपयोग करा था। तब रमाशंकर नारायण की कलम से, तो रमाशंकर यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण मतलब के.आर. नारायण, रमाशंकर नारायण की कलम से, कलम यानी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप देख सकते हैं इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। कलम से प्रतिभा निकली प्रणब नाथ की, प्रतिभा मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ये पता होगा कि पहली महिला राष्ट्रपति भारत की ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और आपको हम बता दें कि पहली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी जो कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ी थी, लेकिन ये जीती नहीं थी। प्रतिभा निकली प्रणब नाथ की, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद नाथ की, तो नाथ जो हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि 25 जुलाई 2017 से अभी तक हमारे राष्ट्रपति हैं। धन्यवाद।